जय श्री कृष्ण। अध्याय 12 का चिंतन भाग 3 द्वारा। भाग 2 में हमने शरीर और शरीरी का थोड़ा सा संक्षिप्त में जाना था। अब शरीरी को हमने अपना माना नहीं, इसलिए शरीरी अपना हुआ नहीं, शरीरी से प्रेम हुआ नहीं। शरीर से प्रेम इसलिए हुआ क्योंकि शरीर को हमने दृढ़ता से, श्रद्धा से अपना मान लिया था, है ना। तो चलो अभी शरीर और शरीरी को एक कहानी के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं। जैसे एक बड़ा सा परिवार है, उस परिवार में 7 से 8 सदस्य हैं। एक दिन कुछ ऐसी दुर्घटना हो जाती है, उस परिवार में से कोई एक भगवत धाम यानी वैकुंठ शांत हो जाते हैं, है ना, वैकुंठ चले जाते हैं। तो सब बड़ी हलचली मच जाती है उस परिवार में अब, और बड़े ज़ोरों ज़ोरों से रोने लगते हैं। बहुत सब अपना आपा खोया हुआ जैसे है, सब में चल बिचल अवस्था में सब बैठे हुए हैं, रोते हुए हैं, है ना, चिंता हुए हैं, करते हुए हैं। तो वहाँ से ना एक बड़े बुजुर्ग की एंट्री होती है और वो कहते हैं कि बड़ी देर से ये चल रहा है, बस अब चलो भी उस मृतदेह को उठाते हैं, जल से नहलाते हैं, पृथ्वी पर सुलाते हैं, अत्तर से, फूलों पुष्पों से सजाते हैं और फिर लेकर जाकर अग्नि से जलाने की प्रक्रिया भी करते हैं। तो ये सब हुआ, ये सब होना अर्थात देखो, ये शरीर ना जिसका था उसको मिल गया, है ना, जल से नहलाना, प्रकृति पर सुलाना, अत्तर आदि जलाना, और हमने देखा है ना उस देह के साथ जो हुआ है उस कहानी के माध्यम से। तो ये जो था ना, ये सब प्रकृति से मिले हुए पंच तत्व थे और उन्हीं को मिल गया। जैसे ही हमारा शरीर है ना, शरीर पंच तत्वों से ही बना हुआ था, मन बुद्धि के साथ। तो शरीर तो मिल गया प्रकृति को, क्योंकि प्रकृति से मिला हुआ, अर्थात जिसकी चीज़ थी उसको मिल गई। एक देखो उदाहरण के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं, कुछ इस तरह ही, इस तरह नहीं बल्कि एक उदाहरण से। अर्थात किसी से हमने 5,000 5 लाख रुपए ले लिया है, या फिर किसी की वस्तु, साड़ी, गाड़ी, घड़ी, कुछ भी जैसे ले लिया किसी के पास से, कुछ दिन तक हमारे पास थी, उसके बाद हमने जब उनको लौटाई तो बड़ी शांति मिलती है और हम कहते भी है कि उसकी चीज़ उसको लुटा कर आई हूँ, अब बड़ा शांति महसूस कर रही हूँ, सुकून प्राप्त हुआ है ना। सच में ये होता ही होता है, क्योंकि जिसकी चीज़ उसको दे देना बड़ी शांति मिलती है, मुक्ति मिलती है। बस फिर ये जो शरीर था प्रकृति से मिला हुआ था, प्रकृति को मिल गया, फिर क्या दुख हुआ। अब ये शरीरी, अब जैसे भगवान ने क्या कहा है यहाँ पर, शरीर और शरीरी मीन्स अमर और मृत, है ना, अमृत और मृत्यु को कैसे कहा है, अध्याय 9 में कहा है। जैसे अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहम् अर्जुन, भगवान ने ऐसा बताया है, अपने ही रूप बताया है, सत और असत को, मृत और अमृत को, है ना, दोनों को। मीन्स भगवान की ही प्रकृति एक रूप है, तो भगवान को ही मिल गई है, मानो दुख का कोई कारण ही नहीं है, क्योंकि भगवान ने स्वयं ने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 9 में बताया है, हमने देखा, अभी सुना है। तो अब ये जो शरीर को हमने अपना मान लिया था ना, इसकी वजह से ये सारी पीड़ा हुई, ये रोग हुआ हमें, है ना, और शरीरी को अपना नहीं माना। अब शरीरी को अपना मानना बहुत ज़रूरी है, अर्थात जीवात्मा से प्रेम करना है, और वही बचपन है, वही फीलिंग जब आएगी ना तभी हम जीवात्मा से प्रेम कर पाएंगे, है ना। और यह मानना ही मानना है, क्योंकि देखा हमने बचपन में जब होते हैं ना, तब किसी बच्चे को हम प्रैक्टिकल कहते हैं कि ये माँ मेरी है, तो बच्चा ना जल से उस माँ की गोद में चले जाता है, होता है ना ऐसा। बस उसी तरह कोई परमात्मा ईश्वर को कोई किसी के नहीं, मेरे हैं केवल, झट से परमात्मा के गोद में चले जाना है। और एक ऐसी बात होती है, वो ना अपनी मीठी मीठी वाणी में बोलता भी है, तोतली तोतली वाणी में, है ना, कि माँ मेरी है, माँ मेरी है ना। बस उसी तरह परमात्मा मेरे है, इस तरह प्यार हो जाना चाहिए हमें। और ये केवल बचपन में ही हो पाता है और कहीं पर नहीं, क्योंकि हमने देख लिया अब जवानी बुढ़ापा सब कुछ, है ना, देख भी रहे हैं। बस अब मानना है और इसी तरह शरीरी से, परमात्मा से प्रेम करना है। चलो आगे भाग 4 में और भी हम समबुद्धयः क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अद्वेष्टा सर्वभूतानां, इस भाग को जानेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।